अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक फजाई हमला किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान का एक मौकफ अलग नजर आता है, लेकिन काबुल रहनुमा बता रहे हैं कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर जाकर ये एक फजाई हमला किया है। लेकिन असल सवाल यह है कि काबुल रहनुमाओं का या अफगानिस्तान का हदफ कौन था पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से क्या इत्तलात हमारे सामने आ रही है, उस पर हमने बात करनी है और इस सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब दे सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो सबसे पहले जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है, ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि एग्जैक्टली अफगानिस्तान साइड का मीडिया या अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने यह दावा किया है कि उनकी फ़ज़ाइया ने गुज़श्ता रात 18-19 जून 2026 को पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों में कलदम तंजीम बदनाम ज़माना दाइश के मुबैना ठिकानों पर कामयाब फ़ज़ाई ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले दिफाई नोयत के बताए गए हैं क्योंकि ये मराकज़ अफगानिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसकी तफसीलात अफगानिस्तान के नुक्ता नज़र से क्या है, ये मैं वो पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के इलाका गुलिस्तान इलाका ज़िला कला अब्दुल्ला और शकराब जंगल गर्दी इलाका ज़िला चागी में बदनाम ज़माना तंजीम दाइश और दीगर अनासर के मुश्तरका मराकज़ को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान साइड ये दावा कर रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कंबर खेल इलाका है और अगज़ई एजेंसी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान साइड ये दावा कर रही है कि हमने यहाँ भी इस तंजीम के मराकज़ को जो है वो निशाना बनाया है। दावा है कि तमाम अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया और मुतादिद अफराद को हलाक किया गया या फिर ज़ख्मी किया गया। अब ये जो खबर है वन साइडेड या तो अफगानिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे रहा है या अफगानिस्तान की रियासत के करीब समझे जाने वाले या उनसे मुंसलिक जो मीडिया अकाउंट्स हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसी रिपोर्ट कर रहा है कि हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर बन्नू के साइड के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, मकामी लोगों ने क्या देखा है। लेकिन अफगानिस्तान अब ऐसा दावा क्यों कर रहा है कि उसने बदनाम ज़माना तंजीम दाइश के इन मराकज़ को पाकिस्तान के अंदर जाकर निशाना बनाया है। ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जिससे आलमी सतह के ऊपर पजीराई हासिल हो चुकी है और ना सिर्फ ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है बल्कि चाइना का है, बल्कि रशिया का है जिसने अफगानिस्तान को तस्लीम किया हुआ रियासती निज़ाम को। इसके अलावा यूएन ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है, अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की हुई है। ईरान इस हवाले से शुकूक व शुबात अपने बता चुका है। कतर कह चुका, तुर्की कह चुका कि अफगानिस्तान के सरजमीन के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनसे वाकई पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो ख़तरा लाहक रहता है और पाकिस्तान मुसलसल इनके साथ नबर्द आजमा भी रहता है। अब अफगानिस्तान के पास और कुछ तो हाथ में आ नहीं रहा, तो इसलिए वो अपना एक बयानिया और नैरेटिव वो बना रहे हैं कि ये जो बदनाम ज़माना तंजीम है दाइश, जो अफ़गान तालिबान जिन्हें अपने लिए ख़तरा समझते हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान उनकी मुबैना तौर पर पुष्पनाही करता है ताकि वो अफ़गान तालिबान के ऊपर हमले करें। आपको याद है कि हमने आपको बड़ा थॉरली से ये बात व्लॉग के अंदर डिटेल्स के साथ बताई थी कि रशिया ने जो अफगानिस्तान के साथ तकनीकी नोयत का जो एग्रीमेंट किया है, इसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान के सरजमीन के अंदर बदनाम ज़माना तंजीम दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर मौजूद है, वो तंजीम कल को सेंट्रल एशिया या रशिया तक दोबारा ना पहुँचे, क्योंकि मॉस्को कंसर्ट के ऊपर एक जो हमला हुआ था वो जो अफराद था वो भी वो जो फ़र्द था इसी तंजीम का था और वो अफगानिस्तान ही से आया था बजरिया ये सेंट्रल एशिया, यहाँ के तमाम एरियाज़ को ममालिक को क्रॉस करते हुए। तो ये तो एक वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो अनासर है ये मौजूद है, ना कि पाकिस्तान के सरजमीन के अंदर ये अनासर मौजूद है। तो इसलिए एक मीडिया वार लड़ने की भी कोशिश अफगान तालिबान कर रहे हैं पाकिस्तान के बयानिए के मुकाबले में। अब जो बन्नू में हुआ है वो बन्नू में क्या है इस हवाले से बता देते हैं। बारह पाकिस्तान का मौका पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा हमला अफगानिस्तान साइड के ऊपर से नहीं किया गया और ना ही जो अफगान तालिबान दावे कर रहे हैं उसके अंदर कोई तस्दीक या शवाहिद हमें मिलते हैं। और ये जो दावा है ये प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा क्यों है ये मैंने बता दिया है आपको कि इसके पीछे पस मंज़र कहानी क्या है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि बहुत से दावे किए जा चुके हैं कि हमने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया है, हमने रावलपिंडी को निशाना बनाया है, हमने पता नहीं फैज़ाबाद को निशाना बनाया है, हमने पता नहीं किन किन मकामात को निशाना बनाया। जिस तरह हमारे दोस्त इंडियन ये कहा करते थे कि हमने लाहौर से बंदरगाह को बरामद करवा लिया है और कराची को फतह कर लिया है, ऐसे ही दावे अफगान तालिबान भी ये साइड करती हुई नजर आ रही है। अब जो बन्नू के साइड के ऊपर हुआ है वो क्या हुआ है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये 18 जून रात को तकरीबन ये वाक़या हुआ है।
اس سے متعلق جو مقامی لوگ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، ان کی جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گزشتہ رات 18 جون 2026 بنو میں گورنمنٹ اسکول عطا اللہ نورار کے قریب اور بکا خیل اور ہانی خیل روڈ کے آس پار مارٹر گولوں کے گرنے سے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں، اور مقامی ذرائع کے مطابق یہ گولے خالی جگہوں اور کھلی جگہوں پر گرے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی جانی مالی اور نقصان نہیں ہوا اور بڑا المیہ بھی ٹل گیا۔ اب اس کی جو مزید تفصیلات ہیں یہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول عطا اللہ نورار کے قریب اور آس پاس کے علاقوں بکا خیل اور ہانی خیل روڈز دھماکوں کی آوازیں آس پاس علاقوں میں گونجی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا، تاہم گولے آبادی سے دور خالی زمین پر گرے، کوئی اموات یا زخمیوں کی اطلاعات نہیں ہے، عمارتوں یا جائیداد کو بھی بڑے نقصان کی کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ سیکیورٹی اور انتظامی حکام نے نوٹس لیا اور صورتحال کی نگرانی ابھی تک جاری ہے اور مزید اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے۔ حملہ آور کون ہو سکتا ہے، یہ کس نے مارٹر گولے اس سائڈ کے پر پھینکے ہیں، ٹارگٹ کیے ہیں، اس سے متعلق ابھی تک کوئی سرکاری اطلاعات ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز، پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح نہیں کیا گیا یہ مارٹر شیلز کس نے فائر کیے ہیں، واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ اور بنو اور آس پاس کے علاقوں میں ماضی میں ایسے واقعات اکثر جو بدنام زمانہ تنظیمیں ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کی بات کریں، ان جیسی دیگر ان کی ذیلی شاخیں ہیں، حافظ گل بہادر گروپ کی بات کریں یا دیگر مسلح جتھوں کی بات کریں، تو وہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی صوبائی انتظامیہ یا صوبے کی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بنو کی حد تک تو ایسا ہوا ہے، لیکن وہ مارٹر گولے ہیں وہ یہ کہنا کہ افغانستان سائڈ سے آئے ہیں یا قبل از وقت ہے، یہ کس نے کیے ہیں ابھی تک اس کی تحقیقات جاری ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ البتہ جو افغانستان کا دعویٰ ہے اس کے اندر پاکستان کی وزارت اطلاعات کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ کوئی ایسی جو چیز ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوگی تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ جی ہاں بالکل افغانستان سائڈ سے ڈرون آئے ہیں، اور جب پاکستان ایکسیپٹ کرے گا تو ظاہر ہے اسی وقت پھر رد عمل بھی بنے گا، چونکہ جب پاکستان ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، پاکستان بتا رہا ہے ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر کہ کوئی ایسی چیز فی الحال نہیں ہوئی ہے، لیکن جب پاکستان کو شواہد مل گئے تو پھر ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان اس کا رد عمل بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ اپڈیٹس ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔